So guys, you are with contents are here, and today we would study class 12th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक, यू नो. सो अभी तक हमने 2 पैसेज कंप्लीट कर दिए हैं, अपन आज 3rd पैसेज कंप्लीट करेंगे. सो लेट्स प्रोसीड. ओके. फैट कम्स इन 2 टाइप्स. जो फैट है वो हमें जो प्राप्त होता है, कम्स माने आता है, मिलता है, इन 2 टाइप्स हमें 2 प्रकार से प्राप्त होता है. फैट यानी बसा, ओमेगा 3. पहला है ओमेगा 3 विच इज फाउंड, जो मिलता है, कहाँ मिलता है, इन मैरीन लाइफ यानी समुद्री जीवन में. एंड ओमेगा 6, और जो ओमेगा 6 है जो दूसरा टाइप है, वही कहा ना 2 प्रकार का. तो पहला ओमेगा 3 और दूसरा ओमेगा 6. एंड ओमेगा 6 और दूसरा है ओमेगा 6 है वो विच इज कंसनट्रेटेड, जो केंद्रित होता है या मिलता है इन वेजिटेबल ऑयल्स, जो कि वनस्पति तेल में प्राप्त होता है. द फर्स्ट इज गुड, जो पहला वाला है, तो पहला वाला कौन सा, ओमेगा 3 है. जो पहला वाला वो अच्छा है. द अदर इज प्लेन रोटन, और जो दूसरा है यानी ओमेगा 6 है, जो कि क्या है, वेजिटेबल ऑयल होता है, वो रोटन, प्लेन रोटन, पूरी तरह से सड़ा होता है, सादा सड़ा. द बेस्ट, सबसे अच्छा स्रोत है आप ओमेगा 3. ओमेगा 3 यानी समुद्री जो मैरीन लाइफ है, यानी समुद्री जीवन से संबंधित जो कुल मिलाकर फैट्स प्राप्त होता है, तो उसका जो बेस्ट स्रोत है, वो सबसे अच्छा स्रोत है, वो क्या है, प्रीफरेबली सी फिश. प्रीफरेबली मैंने संभवतः या विशेष रूप से सी फिश, जो समुद्री मछलियां हैं, वो ओमेगा 3 के सबसे अच्छे स्रोत हैं. बट लेकिन फ्राइंग इट, यदि इसे फ्राई कर दिया जाए, तल दिया जाए, इट, इसको, किसको, इस फिश को, यदि इस फिश को यानी ओमेगा 3 के जो सोर्स हैं फिश, उसको फ्राई कर दिया जाए, तल दिया जाए, इन ओमेगा 6 मैंने ओमेगा 6 से, तो ओमेगा 6 के स्रोत क्या हैं, वेजिटेबल ऑयल है. तो यदि क्या वेजिटेबल ऑयल से उसको तल दिया जाए, तो जो कि रिच वेजिटेबल ऑयल, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में वनस्पति तेल पाया जाता है, यदि उससे तल दिया जाए तो क्या कर देता है, किल्स ऑल इट्स गुडनेस. इसकी गुडनेस माने अच्छाई को, इसके पौष्टिक तत्वों को क्या कर देता है, वो किल्स कर देता है, मार देता है, ख़त्म कर देता है. यानी यदि इसको पूरी तरह से वनस्पति तेल के द्वारा मछली को तल दिया जाए कुल मिलाकर, तो इसके जो पोषक तत्वों को मिलाकर के ख़त्म हो जाते हैं. इसके अनुसार मैंने ऐसा दिया है. एजिंग ब्रेन्स, बढ़ती हुई उम्र वाली जो ब्रेन है या जो दिमाग है, बढ़ती हुई उम्र वाली जो दिमाग है, हैव लो लेवल, उनका लेवल जो होता है थायमिन का, लो लेवल थायमिन का जो लेवल होता है, वो क्या हो जाता है, लो हो जाता है. यानी उसका थायमिन का स्तर क्या हो जाता है, घट जाता है. विच इज कंसनट्रेटेड, जो कि कंसनट्रेट होता में केंद्रित होता है. और वो जो लेवल है अगर बढ़ाना है तो कहाँ से मिलता है, वीट जर्म, गेहूं के अंकुरण, यानी अंकुरित गेहूं खाया जाए उसमें, ब्रान चोकर में, नट्स में, मीट में, मांस में, एंड सीरियल्स और अनाज में, अगर इनका यो सेवन किया जाए तो इस थायमिन की जो मात्रा है, वो जो स्तर है, वो बढ़ सकता है. मोर गुड ब्रेन फूड, और ये देखा जाए तो मोर माने अधिक अच्छे जो ब्रेन संबंधित जो फूड है, भोजन है, वो कौन कौन से हैं, वो कम से माने प्राप्त होते हैं फ्रॉम लीवर माने यकृत से, मिल्क से, दूध से, एलमंड से, यानी बादाम से प्राप्त होते हैं. और इसमें क्या होता है, विच आर रिच, जिसमें अधिक मात्रा पाई जाती है, इन रिबोफ्लेविन, जिसमें रिबोफ्लेविन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, एंड एक्सट्रीमली गुड फॉर मेमोरी, और जो कि जिसमें रिबोफ्लेविन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, वो चीज़ें जो है तो मेमोरी के लिए क्या होंगे, एक्सट्रीमली गुड, माने वो एक्सट्रीमली माने अत्यधिक, गुड माने अच्छे होते हैं, फॉर मेमोरी माने याददाश्त के लिए, और याददाश्त के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे होते हैं. यानी अगर इन चीज़ों का सेवन किया जाए, है ना, तो ये याददाश्त के लिए अच्छी चीज़ें हैं कुल मिला करके. कैरोटीन जो कि अवेलेबल इन डीप
ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरोटीन जो कि हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, आर रिच इन एक मिनट, कैरोटीन अवेलेबल इन डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल, माने कैरोटीन जो कि डीप ग्रीन लीफी वेजिटेबल माने हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, एंड फ्रूट्स और फलों में पाया जाता है ना। यानी फलों में मैंने कैरोटीन किस में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में और फलों में पाया जाता है। तो वो किसके लिए लाभदायक होता है, इज आल्सो गुड फॉर जीरेट्रिक्स ब्रेन, यानी जीरेट्रिक्स ब्रेन माने होता है बढ़ती हुई उम्र वाली दिमागी होती हैं या बूढ़ी दिमाग वाले जो या वृद्धावस्था के जो मस्तिष्क होती हैं, है ना, उनके लिए क्या होता है, अच्छा होता है। यानी अगर माने वृद्ध लोग, है ना, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं, ठीक है, या फल खाएं, तो उनकी दिमाग को मिलाकर के ठीक ठाक रहेगी, तेज रहेगी। आगे लिखा है सो, इस तरह से इज अ हाई आयरन डाइट, इस प्रकार से जो है तो उच्च आयरन डाइट होते हैं। और इट कैन मेक, और ये मेक कर सकते हैं, बना सकते हैं, ओल्ड ब्रेन माने बूढ़ी दिमाग को, गैलोप माने उछलना या दौड़ना, हाइपर एक्टिवली और सक्रिय हो जाना, लाइक यंग वंस माने जैसे कि युवा व्यक्ति। तो ये अगर उच्च आयरन वाले यदि भोजन किए जाएं, पौष्टिक चीज़ें ली जाएं, तो वो ओल्ड ब्रेन को भी यंग वन माने युवा ब्रेन जैसे क्या कर सकती हैं, हाइपर एक्टिवली यानी सक्रिय कर सकती हैं। गैलोप हाइपर एक्टिवली माने युवा व्यक्तियों की बुद्धि जैसा उसको क्या कर सकती है, सक्रिय कर सकती हैं। आगे लिखा है सो, इसलिए इज अ हाई आयरन डाइट, अच्छा ये तो पता हो गया। अच्छा आयरन कम्स, अब सवाल पैदा होता है कि ये जो आयरन होता है तो कुल मिलाकर दिमाग के लिए तो बहुत ज़रूरी है, तो आता कहाँ से है, तो आयरन कम्स, जो आयरन है वो प्राप्त होता है, या लौह युक्त जो भोजन है वो प्राप्त होता है फ्रॉम ग्रीन्स, वो सब्जियों से प्राप्त होता है। अगर सब्जियां खाई जाएँ तो उसमें कुल मिलाकर के लौह की मात्रा ज़्यादा होती है। और कहाँ था, लीवर सेलफिश, जो सेलफिश यानी शंख फिश होती है, उसके लीवर में, यकृत में या जिगर में, रेड मीट में, एंड सोयाबीन, और सोयाबीन में मुख्य मिलाकर के आयरन की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। आगे लिखा है सी फूड, जो समुद्री भोजन होता है वो वेरी हाई इन आयरन, उसमें आयरन की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इज एन एक्सीलेंट डाइट सप्लीमेंट, और ये जो है तो उत्कृष्ट प्रकार का डाइट का सप्लीमेंट भी होता है। सप्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, यानी भोजन का अगर माने हम अगर इन चीज़ों का यूज ना करके अगर समुद्री माने जीव से संबंधित जो माने भोजन है उसको यूज करें तो वो भी माने अच्छा भोजन का पूरक होता है, सप्लीमेंट होता है। द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन रिपोर्टेड इन इट्स मई 1985 यानी 19 मई 1985 के ईस्यू में किसके अनुसार, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन माने न्यू इंग्लैंड मेडिसिन ऑफ जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि 1985 में प्रकाशित हुई थी, उसके अनुसार दैट की यदि 30 ग्राम आप फिश, 30 ग्राम मछली जो है अ डे, एक दिन में माने सेवन किया जाए उसका 30 ग्राम मछली का मात्र, तो कुड रिजल्ट, उसका कुड माने सकता था रिजल्ट, उसका परिणाम हो सकता है इन अ ड्रामेटिक ड्रॉप, उसमें नाटकीय ढंग से गिरावट आ सकती है। इन द चांसेस ऑफ एक्वायरिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब होता है हृदय एवं रक्त वाहिनियों से संबंधित जो डिजीज हैं, रोग हैं, उसमें उसके जो चांस हैं, है ना, वो क्या हो सकते हैं, ड्रामेटिक ड्रॉप, उसमें माने नाटकीय ढंग से गिरावट आ सकती है ना। कब, यदि प्रतिदिन मात्र 30 ग्राम मछली का सेवन किया जाए। ये किसकी रिपोर्ट है, द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट है, जो कि मई 1985 में प्रकाशित हुई थी। आगे लिखा है सी फिश, जो समुद्री मछलियाँ होती हैं, पार्टिकुलरली खास करके जो सेल्फ फिश होती है यानी शंख मछली, क्रैब्स केकड़े, मैक्रेल
और सार्डिन। मैक्रेल और सार्डिन ये दोनों छोटी छोटी मछलियों, समुद्री छोटी मछलियों का नाम है। तो ये जो हैं तो आर मोर इफेक्टिव, इन माने समुद्री मछलियों का दिखाया जाए, है ना, तो आर माने है मोर इफेक्टिव, ज़्यादा प्रभावशाली, देन अपेक्षाकृत रिवरिन फिश। रिवरिन में रिवर से माने रिवरिन फिश माने रिवर माने नदी वाली जो फिश मछलियाँ हैं उनकी अपेक्षा ये ज़्यादा प्रभावशाली हैं। क्यों प्रभावशाली हैं? बिकॉज, क्योंकि द लेटर इज, लेटर माने बाद वाली, तो पहली वाली मछली कौन सी हो गई? सी फिश हो गई। दूसरी वाली क्या हो गई? रिवरिन, है ना, यानी नदी वाली। तो लेटर वाली कौन सी हो गई? नदी वाली। तो बाद वाली जो मछली है, द लेटर इज माने बाद वाली जो है, इज है वो क्या है? मोर वल्नरेबल, वो बहुत ही संवेदनशील होती। वल्नरेबल माने संवेदनशील, काहे के प्रति? टू केमिकल इन्फ्लुएंस। केमिकल माने रासायनिक, इन्फ्लुएंस माने अपशिष्ट। उसमें रासायनिक अपशिष्ट जो है, तो रिवरिन जो नदी से वाली जो मछलियां हैं उनमें रासायनिक अपशिष्ट ज़्यादा पाए जाते हैं अपेक्षाकृत समुद्री मछलियों की। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। एलमंड्स जो बादाम हैं, एलमंड्स आर रिच इन रिबोफ्लेविन एंड आर गुड फॉर, माने जो एलिमेंट्स हैं, है ना, वो काहे के लिए अच्छे हैं और उसमें रिबोफ्लेविन की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो लिखा है काहे के लिए अच्छे हैं? अनीमिया के लिए, ल्यूकोडर्मिया के लिए, स्लीप वॉकिंग के लिए और मेमोरी के लिए। तो हमने पहले पढ़ लिया कि मैंने ये जो है तो मेमोरी के हिसाब से, खासकर बूढ़ों के दिमाग को भी ये बिल्कुल तरोताज़ा कर देती है, ये यंग वन की तरह सेट कर देती हैं। तो कुल मिलाकर ये मेमोरी, इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं। जेरियाट्रिक्स परटेन्स टू, जेरियाट्रिक्स जो है तो परटेन माने संबंधित है, काहे से? तो जेरियाट्रिक्स का मतलब ही होता है वृद्धावस्था की मस्तिष्क। तो जाहिर सी बात है कि ओल्ड पीपल यानी बूढ़े लोगों से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। थर्ड वन है 30 ग्राम ऑफ फिश अ डे कुड रिजल्ट। अगर 30 ग्राम मछली का एक दिन में सेवन किया जाए तो उससे क्या हो? तो एन इंक्रीज चांस ऑफ एक्वायरिंग हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज बढ़ेगा तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ये गलत है। अ ड्रॉप इन द चांस ऑफ गेटिंग लंग कैंसर, लंग कैंसर घटेगा तो लंग कैंसर माने फेफड़े के कैंसर की तो बात ही नहीं है, ये भी गलत है। अ ड्रॉप गिरावट आएगी इन द चांस ऑफ गेटिंग हार्ट डिजीज में, ये सही है। तो सी इज राइट आंसर। फोर्थ वन कार्डियोवैस्कुलर रिलेट्स टू, कार्डियोवैस्कुलर है तो कार्डियोवैस्कुलर का मतलब ही होता है हृदय एवं रक्त वाहिनियों से संबंधित, इसका अर्थ होता है। तो अब आगे तो बस अर्थ समझ लिया, आगे बात समझ में आ गई। तो कार्डियोवैस्कुलर जो है तो रिलेट्स माने संबंधित है, किससे संबंधित है? हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, माने हृदय से और ब्लड वेसल से। तो यही इसका सही है, क्योंकि इस माने इसका अर्थ ये होता है। बाकी ये जो हार्ट एंड टेंडन्स, हार्ट एंड मसल्स, हार्ट एंड कार्टिलेज, ये सभी गलत है। तो ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, द बेस्ट सोर्स, अच्छा स्रोत आप ओमेगा 3, ओमेगा 3 का के फैट का इज फाउंड पाया जाता है। ओमेगा 3 का फैट कहाँ पाया जाता है? ए में, यानी समुद्री फिश, मैरिड लाइफ में पाया जाता है ना, यानी सी फिश, यानी ए इज राइट आंसर। तो इस प्रकार से अपन ने थर्ड पैसेज कंप्लीट कर लिया। फोर्थ पैसेज नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।